हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। नया तो नहीं, हमने पहले वाली वीडियोस में ये किया हुआ था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैनेजर्स कमीशंस क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या है, उसमें हमने सब कुछ ये रीड आउट किया था। अब मैं आज करने जा रही हूँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड मैनेजर्स कमीशन क्या होती है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या आता है। अब मैं सिंपल सी एक बात बोलती हूँ कि अगर आप लोगों का पैसा बैंक में जाके ज्यादा ना हो तो आप क्या करोगे, आप बैंक में डिपॉजिट करोगे ही नहीं। ठीक है, हम अपने घर में पैसा अपनी अलमीरा में रखते हैं तो वो नहीं इंक्रीज होता है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। जब हम इसको बैंक में डालते हैं, आपने देखा कि हमें उस पर इंटरेस्ट मिलता है, वो थोड़ा सा इंक्रीज होता है। हम उसी के लिए बैंक में डालते हैं, एफडी कराते हैं, आरडी कराते हैं, सेविंग्स कराते हैं। क्यों करवाते हैं? क्योंकि घर में पड़ा पैसा उतना को उतना ही रहता है, लेकिन जब बैंक में करते हैं तो वहां पे इंटरेस्ट मिलता है। इसी तरीके के साथ जब पार्टनर्स अपना पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी चाहते हैं कि दे विल गेट सम मोर मनी। दैट मींस मोर मनी कैसे करेंगे? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे आता है? इंटरेस्ट की फॉर्म में आता है। अब चलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कैसे आता है कि पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है, यानी कि डीड है ही नहीं, सिंपल पार्टनरशिप चल रही है, तो कोई भी इंटरेस्ट पार्टनर को नहीं मिलेगा कैपिटल के ऊपर। हमने ये पहले ही पढ़ा था एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के अंदर। ठीक है, अगर उसमें मेंशन किया है कि पार्टनरशिप डीड है तो इतना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर को, तो वो मिलता है। और दूसरा सेक्शन 13C के अंडर, एक्ट 13C के अंदर हमने क्या करते हैं, इफ देयर इज लॉस, अगर कंपनी को लॉस हो रहा तब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। ठीक है, इन केस ऑफ एडिक्वेट प्रॉफिट, अगर कंपनी प्रॉफिट इंक्रीज कर रही है तभी वो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेगी। अगर वहां पे सुफिशिएंट है ही नहीं, रेशियो ही नहीं है, हमारे पास प्रॉफिट ही नहीं है, तब भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो प्रोवाइड नहीं करते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, इसका मीनिंग मैंने लिख रखा है। इन ऑर्डर टू अटेन टू द ट्रू एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस, इट इज द नॉर्मल प्रैक्टिस टू द चार्ज बिजनेस विद इंटरेस्ट ऑन प्रोप्राइटर्स कैपिटल। तो प्रोप्राइटर क्या होता है? ऑनर ऑफ द बिजनेस। कैपिटल क्या है? इनिशियल मनी दैट इज इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर इन द बिजनेस। So whenever it will be get the more or an increase in the amount of the capital, so it is known as interest on capital. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे करता है? अब हम तो बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जी एड अप करेगा, पर जब वो विड्रॉ भी करेगा, विड्रॉ करने से कैपिटल डिक्रीज होगी, एडिशनल कैपिटल डालने से वो इंक्रीज होगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं? अमाउंट ऑफ कैपिटल, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम दिया होगा, और पीरियड ऑफ इंटरेस्ट। अगर जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो अगर 6 मंथ के लिए तो 6 मंथ का आएगा, 7 मंथ के लिए तो 7 मंथ के लिए आएगा, पर एनम है तो पूरा फुल ईयर का आएगा। सो अगर ये भी होता है कि इफ द कैपिटल एट द बिगिनिंग इज नॉट गिवन, आपके पास बिगिनिंग में कैपिटल जो है वो नहीं दी है, एंडिंग की कैपिटल दी है, ये कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर दिया है, उसमें आपने ड्राइंग्स को एड अप करना है, कैपिटल विड्रॉ जो एड निकाली है वो भी माइनस करना है, एड अप करना है, प्रॉफिट, क्रेडिट और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस को माइनस करना है। अब आप बोलो कि विड्रॉ ड्राइंग्स करने से तो हमारी कैपिटल रिड्यूस होती है, तो फिर ये एड अप क्यों करना है? बिकॉज बेटा जी यहाँ पर कैपिटल एट द एंड दिया हुआ है, कैपिटल एट द एंड दिया है, तो उसमें हमने क्या करना है, ड्राइंग्स को प्लस करना है, क्योंकि हमारे पास बिगिनिंग में कितना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको कोई पैसे दिए थे, आपको कहीं भी बोला कि 100 रुपीज लो और थोड़ा मार्केट में घूम के आओ, तो आप मेरे को वापस दे रहे हो 60 रुपीज। आप बोलते हो आपके पॉकेट में 60 रुपीज है, आप सोचते हो कि मैंने 60 रुपीज का कैसे, मेरे को कितने पैसे दिए, फिर आप बोलो कि 60 रुपीज मेरे पास पॉकेट में है, 40 रुपीज आपको, तो 40 रुपीज आपने खर्च कर दिए, तो आप क्या करोगे, उसको एडअप करोगे, तो आप बोलोगे ना 100 रुपीज था मेरे पास पहले, जो खर्चे तुमने किए वो एडअप करोगे तो आपके पास इनिशियल मनी निकलती है। इसी तरीके के साथ कैपिटल एट द एंड ले लोगे, उसमें जितनी ड्राइंग्स ली हैं वो भी लोगे, जितनी कैपिटल विड्रॉ की है वो भी लोगे, उनको एडअप करोगे, और जितनी प्रॉफिट था, प्रॉफिट से इंक्रीज हुई वो माइनस करोगे, एडिशनल कैपिटल में माइनस करोगे, तो आपके पास कैपिटल ऑफ द बिगिनिंग आएगा, उसके ऊपर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लोगे। एग्जाम्पल दी हुई है,
मोहन एंड रमेश आर द पार्टनर्स एंड प्रॉफिट रेशियो 3:1 है। 80,000 और 60,000 दोनों की वो कैपिटल थी, तो उनका जो क्रेडिट बैलेंस था वो 10,000 और 5,000 था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% था। अब आपके पास जो मोहन का मनन का था, मनन के 80,000 था, उसका 5% निकाल दिया, 4,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। 60,000 था, उसका 5% निकाल लिया, 3,000 आ गया। तो अब आपने क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था ये कब की लगाई थी, 1 अप्रैल 2017 को। हम एट द एंड ऑफ द ईयर हम उसको इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो एट द एंड ऑफ द ईयर यानी हमने मार्च टू, यहाँ पे आपको अप्रैल दिया है, तो एंडिंग ईयर क्या होगा, मार्च होगा, 31 मार्च 2018। तो आपने ये अमाउंट जो है वो डाल देनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, बिकॉज इट्स अ लॉस ना, एक तरीके का चार्ज है आपके ऊपर, तो आप इसको डेबिट कर लोगे, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और सो यहाँ पे ये आ जाएगा मनन का और रमेश का, और इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल दोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर इक्वली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है। अब यहाँ पे क्या है कि उसमें ड्राइंग्स भी निकलवाई हैं और प्रॉफिट भी मेंशन किया है। तो हमने क्या करना है, आपके पास कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर दिया हुआ है, देखो यहाँ पे 31 दिसंबर 2017 का कैपिटल दिया है, तो हम कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर ले लेंगे 15,000। ड्राइंग्स दिया है 2,500 एंड 3,500, आप ड्राइंग्स को एडअप कर लोगे, यानी कि पहले कितनी थी वो लिख लोगे, 17,500 ये आ गई, 23,500 ये आ गई। अब यहाँ पर आपके पास प्रॉफिट भी दिया है, दैट इज 15,000, और यहाँ पे मेंशन किया है प्रॉफिट एंड लॉसेस आर इक्वली डिविजिबल, इक्वल कर दिया, 15,000 का हाफ ये कर दिया। आपके पास ये इनिशियल मनी आ गई, यानी कि आपकी कैपिटल आ गई ओपनिंग, तो इस पे आप इंटरेस्ट चार्ज कर लोगे, तो ये आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। नेक्स्ट आता है कमीशन। अब आप बोलोगे पार्टनर को या मैनेजर की कमीशन को देने की जरूरत क्या है। अगर हम जैसे कि हमारे को कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट ना हो, मैनेजर आ रहा है, जॉब कर रहा है, कमा रहा है, सैलरी आ रही है, जा रहा है, अपनी ड्यूटी कर रहा है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगा रहा है, क्योंकि उसको था कि मैं जितना काम दे रही है कंपनी मेरे को, मैं कर रहा हूँ, मेरे को सैलरी मिल रही है, इट्स ओके। बट अगर कंपनी ये कहती है कि तुम अगर प्रॉफिट इंक्रीज करवाते हो कुछ एक्टिविटीज के साथ और प्रॉफिट इंक्रीज होता है, अगर प्रॉफिट इंक्रीज होता है तो हम प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज मैनेजर को एज अ कमीशन देंगे, तो फिर वो क्या करेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाएगा। इसलिए कंपनी का पार्टनरशिप में क्या किया जाता है, पार्टनर्स एक फंडा क्रिएट करते हैं, एक ट्रिक लगाते हैं कि मैनेजर को एक लालच देते हैं, वो भी एक मोटिवेट होता है कि हाँ तुम अगर इतना काम करोगे सैलरी के अलावा उसको कमीशन मिलेगी, तो फिर ये आ जाता है सैलरी के अलावा उसको कमीशन मिलती है। तो कमीशन क्या आती है, बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग। अब कंपटीशन ऑफ मैनेजर्स कमीशन क्या आता है, बिफोर चार्जिंग का केस आता है और आफ्टर चार्जिंग का केस आता है। बिफोर चार्जिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आ गया रेट बाय 100। अगर आफ्टर चार्जिंग में आया है तो नेट प्रॉफिट 100 प्लस रेट का फॉर्मूला चलता है। इज इट क्लियर बेटा। तो यहाँ पर नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन लिख के न्यूमेरिकल, इफ प्रॉफिट इज 10,000 रुपीज, ठीक है, तो यहाँ पे बेटा गलती होगी, प्रॉफिट 1,000 रुपीज आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली मैंने गलती से एक जीरो लगा दी है। कंसीडर इट 1,000 रुपीज, 1,000 रुपीज है, 10% प्रॉफिट कमीशन है, नेट प्रॉफिट की 10,000, उसका 1,000 का 10% लोगे तो 100 आ जाएगा। तो इसकी कैसे एंट्री करोगे, बाय नेट प्रॉफिट 1,000 का और टू कमीशन इधर आ जाएगा एक्सपेंस में, और जो रह जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन आपके पास चार्ज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपने 100 रुपीज माइनस कर रहे हो, 100 रुपीज माइनस करने के बाद आपके पास 900 जो आ रहा है दैट इज अ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, और ये नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग था। नेक्स्ट है यहाँ पे भी बच्चे 1,000 कंसीडर करना है इसको, 1,000 रुपीज बिफोर चार्जिंग कमीशन था नेट प्रॉफिट। अब वो बोल रहा है आफ्टर चार्जिंग का केस है, तो आफ्टर चार्जिंग का केस है तो हमने क्या करना है, आफ्टर चार्जिंग का यानी कि हमें ये प्रॉफिट निकालना था। अब ये प्रॉफिट तभी निकलेगा अगर ये प्रॉफिट होगा। अब ये दोनों प्रॉफिट, कमीशन भी
और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। नेट प्रॉफिट और आफ्टर, ये दोनों टर्म्स जो है इंटरडिपेंडेंट है। ये तभी निकलेगा अगर ये होगा, ये तब निकलेगा जब ये होगा। माइनस करके निकालते हैं ना, फिर हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, जो नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। वी ऑलरेडी डिस्कस इन अर्लियर स्लाइड ना, तो वही वाला आपका कंसीडर होगा। तो आपके पास जो बैलेंसिंग आ जाएगा दैट इज आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो एक और क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ, कंसोलिडेटेड क्वेश्चन जो है उसमें सैलरी कमीशन सब कुछ मेंशन है। वाईजेड पार्टनर्स थे, उनकी कैपिटल थी 2,01,50,000, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, जेड अलाउड सैलरी, जेड को सैलरी मिल रही है, ठीक है। प्रॉफिट दिया हुआ है बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड बिफोर चार्जिंग सैलरी, यानी कि ये नेट प्रॉफिट में जो दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट में ना तो हमने सैलरी डिडक्ट की है, ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट किया है। और वाई इंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहाँ पे इसको जो कमीशन मिलेगी आफ्टर चार्जिंग सच सैलरीज एंड कमीशन। सो इसका कैसे बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले एक लाइन दी है क्वेश्चन में, द प्रॉफिट दिया है इतना बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ सैलरीज एंड कमीशन। तो नेट प्रॉफिट आपके पास 75,000 है, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है 35,000 है, सैलरी जो आ जाएगी जेड की 9600 है। तो आप इन दोनों को माइनस करोगे तो इसके ऊपर आप 30,400 का 10% प्रॉफिट जो है वो क्रिएट करोगे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 है आपकी यूनिमेक्स पब्लिकेशंस का। तो अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट 75,000 है, इंटरेस्ट ऑन लोन ये एक्सपेंस है क्योंकि प्रॉफिट को डिक्रीज करेगा, 35,000 आ गया दोनों का लोन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरीज आ गई, ठीक है। सो सैलरी भी हम दे रहे हैं तो ये भी प्रॉफिट को डिक्रीज करेगा। फिर हम मैनेजर को कमीशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो कमीशन देंगे तो वो भी डिक्रीज करेगा। तो ये आफ्टर द डिडक्टिंग द ऑल द एक्सपेंसेस वी विल बी गेट द दिस वन प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट जो हो जाएगा एक्स और जेड को आपस में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। होप सो आपको ये चैप्टर और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियोज के सम और स्लाइड्स लेके आएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।